नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। और बहुत समय के बाद ये वीडियो बनाए है और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपना सब्जेक्ट है, उस बारे में बात की जा रही है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचतत्व के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। 5 तत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बीज है वो मानव शरीर है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी पदार्थ, वस्तुएं, जो भी चीजें हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और इस शरीर में वो सभी है जो हम बाहर देखते हैं। पहाड़, नदियां, झरने, जंगल, वैभव, सुख, समृद्धि, वो सब हमारे शरीर के भीतर ही छुपी हुई है। अब इस ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान को समझने के लिए योगी अपनी जो है पूरी जीवन को, जिंदगी को अपने लगा देता है और पा भी लेता है। और जीवन लगाने के बाद में उसे प्राप्त वो जो चाहता है वो नहीं भी हो पाता है। ये ज्ञान जो है बहुत दुर्लभ ज्ञान है। इसके लिए जो है संतों ने अपने परिवार छोड़ दिए, बहुत सी मतलब जो चीज़ें होती हैं उनका त्याग किया है। तो मित्रों, इसको समझना होगा और जानना होगा। पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और ये पंच तत्व जो है हमारे शरीर के भीतर हैं और शरीर के बाहर भी हैं। प्रथम जो तत्व है पृथ्वी तत्व, और दूसरा जो तत्व है वो जल तत्व, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर के भीतर हैं, बीज रूप में भीतर हैं। और बाहर जो है उसका विशाल स्वरूप है। पृथ्वी है, जल है और वायु है जो आप महसूस कर सकते हैं, अग्नि है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो 5वां तत्व है, जो आकाश तत्व है, वो आप देख सकते हैं और उसके अंदर जो दिव्यता है उसको आप नहीं देख पाते हैं। सभी तत्वों के भीतर बहुत जो है दिव्यताएं छुपी हुई हैं। बाहरी जो बातें हैं वो सभी को पता है, लेकिन जो रहस्यमयी बातें हैं वो साधारणता पता नहीं रहती है। व्यक्ति को कुछ पाना है उस संबंध में हम बात करेंगे और उसी पर अपना फोकस रहेगा। बाकी के सारे तत्वों को एक वीडियो में स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए आगे के वीडियो में और भी तत्वों के बारे में बात करेंगे। पहला तत्व हम ले लेते हैं पृथ्वी तत्व। व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है और सुखों के आगे भागता है, वैभव के आगे भागता है और बहुत मेहनत करने के बाद में भी उसे वो सब मिल नहीं पाता आसानी से। उसके लिए, जिसके लिए वो प्रयासरत रहता है, उसे कुछ ना कुछ कमियां नजर आती ही हैं। और संपूर्ण मेहनत के बाद में भी उसे जो फल नहीं मिलता है उसका कारण सिर्फ है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व व्यक्ति के भीतर है और बाहर पृथ्वी तत्व है, जिस पर वो विशाल स्वरूप आप देखते हैं पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी का यानी कि भूमि।
भूमि तत्व व्यक्ति का जो है, मनुष्य का अगर शरीर के अंदर खराब है, पृथ्वी तत्व शरीर के अंदर अगर आपका खराब है या कमजोर है, उस स्थिति में व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर लेगा, उसको वो जो है, जो वो चाहता है सुख संपत्ति, वो उसको नहीं मिल पाएगी। पृथ्वी तत्व है, अगर व्यक्ति का कमजोर है तो वो इन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व पर ही निर्भर करता है व्यक्ति का जो है, जो वो पाना चाहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम बात जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी तत्व व्यक्ति को जो है, जिसका मजबूत बनाता है, बलशाली बनाता है और अपार जो वैभव है, वो सब हमें पृथ्वी तत्व के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मजबूत करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं, योगासन होते हैं और साधनाएं होती हैं, उसके द्वारा जो है पृथ्वी तत्व को मजबूत किया जा सकता है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के सबसे नीचे वाले पॉइंट में, गुदा भाग जो होता है वहां पर होता है, और शरीर में जो है सबसे नीचे वाला पॉइंट पे वो अपने शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी अपना दैनिक क्रिया है, वो उस जो है चक्र के माध्यम से ही वो संपन्न करता है। पृथ्वी पर चलना फिरना, टांगों का जो, अपने जो पैरों का जो काम है, वो सब पृथ्वी तत्व के माध्यम से ही होता है। तो निचले वाले पॉइंट पर नाड़ियों का एक बहुत बड़ा जाल होता है। वो जाल जो है हमारे नीचे के पॉइंट से, जब हम पालती मार के बैठते हैं, वहाँ से वो एक जाल जो है एक यंत्र के जो है स्वरूप में रहता है, और वो हमारे सर तक जाता है और सर से वापस नीचे तक हमारे शरीर को जो है बांधा हुआ है। अब वो जाल जो है अगर स्वच्छ नहीं है, अगर अशुद्ध है, वो जाल अगर अशुद्ध है, और वो नाड़ियाँ, जो जाल का जो मैं बात कह रहा हूँ, वो नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ अगर अशुद्ध हैं, तो व्यक्ति वो जो चाहता है उसको बार बार जो है उसको असफलताएं मिल रही हैं, वो वहाँ अशुद्धि के कारण उसको असफलताएं मिल रही हैं। वो कितना ही अपना जो है कर्म कर रहा है आगे बढ़ने का, और वो जो है प्रयास कर रहा है, तो वो प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जो नाड़ियाँ हैं वो अशुद्ध हैं। उनको साफ करने के लिए योगिक क्रियाएं जो की जाती हैं और वो साफ हो जाती हैं, तो व्यक्ति थोड़े से ही प्रयास में वो सब कुछ पा लेता है जो वो चाहता है। अब वो नाड़ियों को साफ करने के लिए जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं जो है व्यक्ति 1 घंटा अभ्यास से वो संपन्न कर सकता है, और जो है उनको साफ करके, शुद्ध करके, नाड़ियों को शुद्ध करके वो अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकता है। पूरे शरीर का जो है आधार जो होता है वो पृथ्वी तत्व ही है। पृथ्वी तत्व का शुद्ध होना और बलशाली होना हमारे संपूर्ण शरीर के जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है, वैसे सुबह का कार्य जो है, सुबह का दिन टाइम जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, और सुबह शांति भी बहुत होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम पर अगर क्रिया की जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुबह के टाइम थोड़ा सा समय निकालकर आधा घंटा इसका अभ्यास किया जाए। दोनों पैरों को पालती मारकर बैठकर, पद्मासन की स्थिति में बैठकर, श्वासों को अंदर लेकर हमारे नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर देने से, थोड़ा सा प्रेशर देने से, सांस उसको अंदर रखकर थोड़ा सा प्रेशर देने से, अंदर बाहर प्रेशर देने से, और उस जो स्थान है, पृथ्वी तत्व का जो स्थान है, चक्रों में कहते हैं तो सबसे चक्र मूलाधार चक्र है, वो मूलाधार चक्र पर ध्यान करें, और वहाँ पर जो है थोड़ा सा हलचल, शरीर में हलचल पैदा करें, क्योंकि क्या है, कंपन करने से हम शरीर का जो कंपन करते हैं, कंपन जो शरीर में होता है तो अशुद्धियाँ, शरीर की अशुद्धियों को दूर करता है। वाइब्रेट सिस्टम जो होता है वो सभी तरह की नसों में से जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको निकाल देता है।
तो कहने का मतलब ये है कि हम उस जगह पर वाइब्रेट करने की कोशिश करें, अपने शरीर को उस स्थान पर वाइब्रेट करने की कोशिश करें, और वह श्वास को अंदर रखकर हम उस स्थान को वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ पर हलचल होगी और नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। आपको इसको समझना होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वही करना है। आपको कोई प्रेशर नहीं देना है, आपको सिर्फ वहाँ पर कंपन पैदा करना है। कंपन पैदा करने से नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, और नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो आपके शरीर के स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। और बाहरी तौर पर जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। संसार में रह रहे हैं तो आपको भौतिक चीज़ें जो भी हैं वो हमारे जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती हैं। पृथ्वी तत्व ही उसका एक माध्यम है। पृथ्वी तत्व मजबूत करें, और उस सारी जो हमारे पृथ्वी तत्व से मौजूद जो भी संपदाएं हैं उसे प्राप्त करने में इसके लिए जो है बहुत जो है पृथ्वी तत्व सक्षम होता है। इसलिए ये क्रिया आप नित्य करें, आपको हमेशा जो है लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। आगे वाले वीडियो में जल तत्व के बारे में बात करेंगे। जल तत्व में हमारे क्या जो रहस्य छुपे हुए हैं, और जल तत्व से हमें क्या किया जा सकता है, और जल तत्व में जो दिव्यता है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।